एक कहावत आप लोगों ने भी सुनी होगी कि झुंड में तो गिदड़ रहते हैं, लायन हो या लाइनस, टाइगर हो या टाइग्रेस, हमेशा अकेले जीते हैं। पता है क्यों? क्योंकि गिदड़ों को अपनी शक्ति पे भरोसा नहीं होता, वो अपनी पावर को पहचानते नहीं हैं, क्योंकि वो हमेशा झुंड में रहते हैं, भगदड़ में रहते हैं। लेकिन टाइगर हो या टाइग्रेस, लायन हो या लाइनस, उनको अपनी शक्ति पे पूर्ण भरोसा होता है। क्षमा करी, मैं हूं शोभा भाटी। जिंदगी में आज की हकीकत है कि आप लोगों को सामने रखूं मैं, तो व्यक्ति सबसे कमजोर अपने आप से है। पता है क्यों? क्योंकि वो अपने खुद पर भरोसा नहीं करना चाहता, वो आज की इस फेक दुनिया के ऊपर भरोसा करना चाहता है। जिस दिन हर व्यक्ति को अपने आप पर भरोसा हो जाएगा, अपनी शक्तियों पर भरोसा हो जाएगा, उस दिन वो व्यक्ति किसी से नहीं डरेगा या फिर खुद को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग झुंड में खड़ा रहने की कोशिश करेंगे, झुंड में किसी के भी पीछे चलेंगे, कोई आगे, मतलब वो वेट करते हैं कि कोई अगर लीडरशिप करे, कोई आगे बढ़े तो हम इसके पीछे चलें। क्यों? आपकी जिंदगी है, आपकी मंजिल है, आपकी एम्बिशियस है, आपके सपने हैं, आपके गोल हैं, तो फिर आप किसका वेट कर रहे हो और क्यों वेट कर रहे हो? आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो जब चलना आपको है, पहुंचना आपको है, स्पीड आपकी है, तो फिर किसका वेट कर रहे हो आप और क्यों वेट कर रहे हो? क्योंकि हमें खुद पे भरोसा नहीं है और हम करना भी नहीं चाहते, हम सोचना भी नहीं चाहते। आज एक बात आप लोगों को मैं इतनी कहते हैं प्राइसलेस थिंग मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूं, जो शायद अपने समय रहते आपने अपने जीवन में उसको अपना लिया तो आपको जिंदगी में कभी किसी के ऊपर भरोसा करने की या कोई भी आपको अंडर एस्टिमेट करने की हिम्मत नहीं करेगा। कोई भी आपको अंडर एस्टिमेट करने की हिम्मत नहीं करेगा। खुद के साथ वक्त बिताइए, खुद के बारे में सोचिए, अकेलेपन से डरिए मत। हम लोग आदी हो गए हैं, हमारे पास अगर 30 मिनट्स भी हैं एक दिन के, हम क्या करेंगे? डिवाइसेस को यूज करेंगे। मतलब हम लोगों को इतनी बेचैनी होने लग जाती है कि व्हाट वी हैव टू डू। अब क्या करें हम? फोन डिस्चार्ज हो गया तो कहीं से भी हम चार्जेस जो है अरेंज करेंगे, फोन चार्ज करेंगे, स्क्रीन स्क्रॉल करेंगे। कहीं नहीं, फोन नहीं है, कुछ ऐसा हम लोगों के पास में कोई ऑप्शन नहीं है कि फोन को यूज कर सके, तो हम लोग किसी के साथ में गॉसिप करने जाएंगे, हम किसी और के पास में बात करने जाएंगे। क्यों? वाई? उसी दिन से हम लोग हमारी शक्तियों को खोने लग गए, जिस दिन हम अपने साथ जीना बंद कर दिया। हम लोगों ने, हम खुद के लिए जीते ही नहीं है। जिंदगी भर हम लोग पपेट की जिंदगी जीते हैं, जिंदगी भर उसने ऐसा कहा इसलिए कहा, बचपन में है तो पेरेंट्स ने ऐसा कहा इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, फिर टीचर्स ने ऐसा कहा इसलिए ऐसा कर लो, फिर फ्रेंड्स ने ऐसा कहा इसलिए ऐसा करो, फिर रिलेटिव ने ऐसा कहा इसलिए ऐसा करो। क्यों? हमें पता है कि हमें हमारी जिंदगी में क्या करना है। बहुत सारी गौरवमयी चीजें हो सकती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो अभी तक शायद जिंदगी में किसी ने नहीं की, तो हम क्यों करने से घबराते हैं? इमेजिनेशंस हमारी खुद की होनी चाहिए, हमारे खुद से रिलेट करती होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं जिंदगी में, और हमें अपने आप पे पूर्ण भरोसा भी होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए। हमेशा कहती हूं मैं कि अगर भरोसा कर सकते हो ठीक है, लोगों पे भरोसा हमें होता है। किसी ने हमें एक बात बोली कि आप यहाँ पे वेट करो, मैं कुछ लेके आता हूं आपके लिए। ठीक है, आपने 5 मिनट वेट किया, 10 मिनट्स वेट किया, अगर वो वापस नहीं आया तो इट्स ओके, आप आपके ब्रेन को यूज करोगे, हमेशा सोचो कि वो गया है, वो लेके आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो नहीं लेके आया तो मैं क्या करूंगा? उसके लिए आप अगर रेडी रहे ना, तो जिंदगी में कभी दुख नहीं होगा, मलाल नहीं होगा, आप आश्रित नहीं होगे, आप किसी पे डिपेंड नहीं रहोगे। एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों के सामने शेयर करती हूँ। एक भिखारी रोड पे बैठा हुआ था, कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, कांप रहा था वो, और वो ऐसी जिंदगी न जाने कितने वर्षों से जी रहा है। वो बारिश में भीगता भी था, गर्मियों में तपता भी था, सर्दियों में ठिठुरता भी था। कई वर्ष उसकी जिंदगी के बीत गए। एक दिन जब फुटपाथ पे बैठा हुआ ठिठुर रहा था, सर्दी, कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, एक कार में एक व्यक्ति आया, उसने उसको ठिठुरता हुआ देखा, उसने बोला बहुत सर्दी लग रही है आपको, मैं आपके लिए कुछ गर्म कपड़े लेके आता हूं। उसने बोला ठीक है। वो कार वाला व्यक्ति वहां से निकल गया, वो अपने घर गया। जैसे ही अपने घर गया, उसका बच्चा बीमार हो गया, वो उस बच्चे को लेकर हॉस्पिटल चला गया, और वो उस प्रॉब्लम के अंदर इतना खो गया कि उसको याद ही नहीं आया कि मैं किसी से प्रॉमिस करके आया हूं।
रात पूरी बीत गई, सुबह हो गया, बच्चे का ट्रीटमेंट हुआ, जब कुछ फिर जब बच्चा ठीक हो गया, जब खुद भी नॉर्मल हो गया, तब उसको याद आया कि अरे मैं तो उस व्यक्ति के साथ में जो है प्रॉमिस करके आया था। वो वहां से भागा, कार लेके गया, जाके जब देखा तो वो व्यक्ति मर चुका था। उसने आसपास पता किया, ऐसा कैसे हो गया, ये व्यक्ति मर कैसे गया। जो दूसरे लोग उसके पास बैठे थे उसने बोला कि ऐसी सर्दी न जाने कितने वर्षों से जी रहा है लेकिन मरा नहीं। क्यों? क्योंकि उसको खुद पे भरोसा था और वो खुद अपने हाथों को गर्म करता था, किसी चीज के पीछे छुप के बैठने की कोशिश करता था, जो उसके पास में था उसको ओढ़ के बैठने की कोशिश करता था। लेकिन आपने उसको होप यहाँ पे जो देके गए आप, और आप वापस नहीं आए, वो आप पे आश्रित हो गया और वो वेट करता रहा कि अभी आएगा, अभी आएगा, अभी आएगा, अभी आएगा। और इस होप के अंदर धीरे धीरे उसने, क्योंकि वो आप पे डिपेंड हो गया, और उसने अपने जान गंवा दी। हम लोगों के साथ भी यही होता है। बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं हमारा बच्चा बड़ा होगा, हम लोगों को ऐसे करेगा, हम लोगों को वैसी जिंदगी देगा। अच्छी बात है, आपकी परवरिश है, अच्छी बात है, आपका बच्चा आपके साथ में करेगा क्योंकि आपके संस्कार है तो वो करेगा। लेकिन आप उसके लिए भी रेडी रहेगा ना। अगर इसने नहीं किया तो हमारे पास में क्या ऑप्शन है, हमारे पास में क्या सोर्स है, तो हमें वो चीजें हमारे पास में रखनी चाहिए। बच्चे भी हैं, बच्चों के अगर देखते हैं तो माता पिता के पास में बहुत कुछ है, बहुत सारी संपत्ति है। अच्छी बात है कि माता पिता एक समय पे हमें देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने नहीं दी तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम रेडी रहें। यानी हर रिश्ता अगर खुद पे भरोसा करके रहेगा तो वो शायद किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा, और जब कुछ दूसरों पे डिपेंड नहीं रहेगा तो उसको पता चलेगा कि मुझे लाइफ में क्या करना है, और वो व्यक्ति हाथ पैर मारेगा। और जब जो व्यक्ति हाथ पैर मारता है वो कभी भी भूखा नहीं मरता और वह किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहता। इसीलिए अच्छी बात है, हम लोग एक दूसरे के ऊपर होप रखते हैं, हम बिलीव भी रखते हैं, एक्सपेक्टेशंस भी रखते हैं, इट्स ओके। बट इतनी नहीं कि हम यूजलेस हो जाएं, हम लोग कुछ करें ही नहीं। हम लोग ऐसे ही सोचने लग जाए कि नहीं वही करेगा, नहीं वो करेगा तो अच्छी बात है लेकिन मुझे तो करना ही है। ये होप, ये ऐसी सोच अगर जिस दिन हर व्यक्ति के अंदर आ गई ना, कोई भी व्यक्ति अंदर से टूटेगा नहीं, कोई भी व्यक्ति उसके अंदर से कमजोर नहीं होगा, क्योंकि वो स्टार्टिंग से इस चीजों के लिए प्रिपेयर है कि मुझे मेरी लाइफ में क्या करना है। बहुत सारी माएँ जो होती हैं बहुत भावुक होती हैं। मेरे भी 2 बेटे हैं, मेरी भी एक्सपेक्टेशंस हैं, मुझे पता है कि मेरे 2 बेटे हैं, मैं इतना पैसा उनके ऊपर खर्च कर रही हूँ, इतना समय है जिंदगी का एक पूरा एक ऐसा पार्ट जिसमें मैं बहुत कुछ कर सकती थी, मैंने उनको दिया है। इट्स ओके, इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी एंड आई हैव टू डू। ये मेरी सोच है कि मैं करूं, मैं नहीं भी करूं तो मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। बट लेकिन ऐसी एज में जिसमें मैं नहीं कर पाऊंगी, उसके लिए मैं आज प्रिपेयर हूं, मुझे उसके लिए सेविंग करके रखनी है। बच्चों पे भरोसा है लेकिन सोचिए कि अगर नहीं हुआ, वो नहीं करेंगे तो फिर मैं क्या करूंगी। तो मैं उन चीजों के लिए सेव करके रखती हूं कि उस टाइम पे अच्छा बात है, अगर इन्होंने नहीं किया तो वो काम आ जाएगी, और इन्होंने किया तो वो सब इनका हो जाएगा। लेकिन एटलीस्ट उस चीज के लिए मैं आज तो प्रिपेयर हूं ना, मेंटली एंड फिजिकली। यही चीजें आप लोगों को भी करनी है। कोई भी रिश्ता है, सब को नॉर्मल पे रखिए। इतना किसी से डीप रिलेट मत कर जाइए कि उसके बिना जीना मुश्किल हो जाए। नहीं, ये चीजें व्यक्ति को और कमजोर करती हैं, ये व्यक्ति को तोड़ देती हैं, जिससे जीना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मेरे कहने का मतलब ये है, उद्देश्य ये है कि जब भी कभी हो अपने पे भरोसा रखो, और इतना भरोसा रखिए कि उसको होना पड़ेगा। होना पड़ेगा जब आपके मंसूबे इतने इतने स्ट्रांग होंगे और आपका भरोसा इतना स्ट्रांग होगा, तो ये प्रकृति और ये ऊपर बैठा ईश्वर आपको हारने नहीं देगा। इस बात की मैं गारंटी दे सकती हूं, क्योंकि ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है और मैंने इन चीजों को, जो लास्ट पॉइंट पे भी एवरीबडी वाज सेइंग नहीं होगा, क्यों कर रही है, नहीं होगा, क्यों कर रही है, पागल है ये, या आई एम फूल, या मैं मानती हूं। अगर वो लोग मुझे फूल मानते तो माने, मुझे पता है ना मैं क्या कर रही हूं, मुझे क्या करना है। ये भरोसा आपको रखना है। और जिंदगी में कोई भी हो, कोई भी XYZ, ये जिंदगी आपको गर्व से जीने के लिए मिली है, फक्र से जीने के लिए मिली है, किसी की गुलामी करने के लिए नहीं मिली है। और उसमें चाहे वो अपने भी हों और आपको लगे कि गलत है, तो कहने का दम रखिए कि ये गलत है और ये सही है, उसमें चाहे फिर वो कोई भी हो।